दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। जियो फाइनेंशियल सर्विस ने अपने क्वार्टर 2 के रिजल्ट की डेट का ऐलान कर दिया है। तो इस बार कंपनी ने आईटी कंपनियों को भी पछाड़ के बहुत जल्द रिजल्ट के लिए डेट का ऐलान कर दिया है। तो अब आप देख सकते हो कि हमारे सामने क्वार्टर 2 का रिजल्ट होगा। कैसी संभावना रह सकती है क्वार्टर 2 के रिजल्ट की, और इसके अलावा अगर पिछले दिनों इसके रिजल्ट कैसे रहे उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। कंपनी बहुत बड़े विजन के साथ आगे बढ़ रही है। आप ये समझ ही सकते हो कि इसका जो कंपटीशन है अब आने वाले समय बजाज ग्रुप के साथ होगा। तो इसकी प्राइस तो बहुत नीचे, बजाज ग्रुप की शेयरों की प्राइस तो 2000 और 7000 है। क्या ये भी उस लेवल तक पहुंच सकता है, जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न निकल कर आया है उसमें भी कुछ चौंकाने वाली बातें निकल कर आई है। काफ़ी लोग हैं जो कह रहे हैं कि एक तरह से जियो फाइनेंशियल सर्विस में इस समय इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल मुफ्त में शेयर दिए गए, इसकी प्राइस नहीं बढ़ेगी। पर ऐसी बिल्कुल संभावना नहीं है। कंपनी ने आपको शेयर मुफ्त में नहीं दिए, आपने रिलायंस के शेयर रखे थे, उसके बदले में जो उसका हिस्सा था उस हिस्से के बदले में आपको शेयर मिले, तो इसको आपको मुफ्त के शेयर नहीं समझना चाहिए। इसकी वैल्यू है, कंपनी का मार्केट कैप देख सकते हो करीब 1.5 लाख करोड़ के आसपास का है। ऐसे में ये कंपनी छोटी नहीं है, प्राइस बहुत कम है, आने वाले समय डेफिनेटली यहाँ पे प्राइस बढ़ सकती है। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें जिसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या इस गिरावट का हमें फ़ायदा उठा के निवेश करना चाहिए जियो फाइनेंशियल सर्विस में। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर फ्राइडे के बाजार की बात करें तो BSE सेंसेक्स 65,995 के स्तर पर क्लोजिंग दिया है, जहाँ पे 364 पॉइंट की शानदार तेजी थी, यानी 0.55% की तेजी देखी हमने फ्राइडे के दिन। और थर्सडे को भी लगभग 400 पॉइंट की तेजी थी, यानी लगभग 2 दिन के अंदर देखें तो 800 पॉइंट की अच्छी खासी रिकवरी हुई है और फिर से बाजार ऊपर की तरफ बढ़ा है। लेकिन उसके बावजूद भी देखें तो यहाँ पर अभी भी जो FI का रुझान है वो निगेटिव बना हुआ है। ये बात अलग है कि उनकी बिकवाली का आंकड़ा थोड़ा सा कम जरूर हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो कि कल फ्राइडे को FI ने 6,727 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने 6,817 करोड़ रुपीज़ का अपना माल बेचा है। तो उनकी जो बिकवाली का आंकड़ा निकल के आ रहा है वो -90 करोड़ है, यानी उन्होंने 90 करोड़ का माल बेचा है। लेकिन ये अच्छी बात यह है कि काफ़ी समय के बाद ये आंकड़ा बहुत नीचे आया है, जिससे लग रहा है कि हो सकता है बाजार में FI फिर से लौट आए। क्योंकि देख सकते हो इस बार RBI ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है, चौथी बार है जब रेपो रेट को अनचेंज रखा गया, जिससे आने वाले समय जो इन्फ्लेशन का डर है वो थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे FI बाजार में लगातार बिकवाली कर रही है। इस महीने में इन्होंने 8,412 करोड़ रुपीज़ का माल बेच दिया। बाजार को जो सपोर्ट मिल रहा है वो है DI की तरफ से। DI ने 7,150 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने 6,367 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की है। तो उनका जो खरीदारी का आंकड़ा निकल के आ रहा है वो 783 करोड़ का है, और इस महीने में उन्होंने 4,435 करोड़ रुपीज़ का माल नया खरीदा। लेकिन जो बिकवाली FI की वो डबल है लगभग। तो इसी वजह से कुछ सिग्नल वीक दिखाई दिए, लेकिन अब तेज़ी का वातावरण फिर से बनना शुरू हो गया है। आने वाले समय संभावना पॉजिटिव बन सकती है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि आज BSE फाइनेंशियल सर्विस में भी तेज़ी थी, 9,632 के स्तर पे 0.78% की तेज़ी थी। लेकिन उसके बावजूद भी जियो फाइनेंशियल सर्विस आज कमज़ोर रहा। देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत 226 पर हुई, शुरुआत बिल्कुल पॉजिटिव हुई। गुरुवार की क्लोजिंग 225 के आसपास थी। इंट्राडे में 227 का हाई भी बना, लेकिन जो लो है वो 223 का है। तो काफ़ी अप डाउन देखने को मिला। अंत में क्लोजिंग 225 के आसपास, यहाँ पे 0.044% की गिरावट थी, या कह सकते हैं कि फ्लैट क्लोजिंग हुई है। और कुछ समय से देखें तो स्टॉक में हमें इसी तरह से सीमित दायरे में स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो देख सकते हो कि जब से जियो फाइनेंशियल सर्विस की लिस्टिंग हुई है इसमें हमने 10% के आसपास की लगभग गिरावट देखी है। और अगर हम बात करें 1 मंथ की तो यहाँ पे 10.52% की गिरावट हुई है। तो फिलहाल तो देख सकते हो स्टॉक कुछ दबाव में। तो वैसे आपको पता होगा 202 का लो बना था और 268 का हाई बना हुआ है। इस समय स्टॉक देख सकते हो कि लगभग उसके बीच में है। आप देख सकते हो 52 वीक के लो और हाई के बीच में है। अब यहाँ पे 5 डेज के हिसाब से भी 0.18% की गिरावट हुई है। पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन की अगर हम बात करें तो 29 सितंबर को 231 के आसपास स्टॉक था, 2.7% की शानदार तेजी बनी। 3 अक्टूबर की बात करें तो 231 के आसपास क्लोजिंग हुई, जहाँ पे 0.1% की तेजी बनी। लेकिन 4 अक्टूबर को काफ़ी बड़ी गिरावट हुई, 224 के आसपास स्टॉक आ गया, 2.9% की बड़ी गिरावट के साथ, लगभग 3% की भारी गिरावट हुई। 5 अक्टूबर को फिर से थोड़ा सा पॉजिटिव माहौल बना और क्लोजिंग 225 के आसपास रही, 0.3% की तेज़ी के साथ में। और 6 अक्टूबर की बात करें
तो 225 के आसपास क्लोजिंग है, 0.1% की गिरावट के साथ। तो देख सकते हो फिलहाल स्टॉक एक सीमित दायरे में और थोड़ा नीचे जरूर आ गया है। अब इसके बीच में कंपनी ने अपने Q2 के रिजल्ट का ऐलान कर दिया है। अब रिजल्ट के लिए जो डेट हमारे सामने है वो देख सकते हो कि 16 अक्टूबर 2023 मंडे को रिजल्ट होगा हमारे सामने। तो कंपनी मंडे 16 अक्टूबर को अपना Q2 का रिजल्ट और साथ में हाफ ईयर का रिजल्ट दोनों ही साथ में यहाँ पे हमारे सामने रिलीज़ करने जा रहे हैं। तो कंपनी की जो मीटिंग होगी उस मीटिंग के बाद में ये दोनों रिजल्ट हमारे सामने होंगे, हाफ ईयरली रिजल्ट भी और Q2 का रिजल्ट भी। उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार रिजल्ट बेहतर होगा। वैसे अगर आप देखें तो पिछले 4-5 साल के इसके रिजल्ट की संभावना देखें तो लगातार देख सकते हो कि इनका रिवेन्यू तो कम हुआ है। देख सकते हो कि 2019 में 105 करोड़ का निगेटिव रिवेन्यू था, लेकिन 2020 में 349 करोड़ तक पहुंचा रिवेन्यू। उसके बाद लगातार 2023 तक रिवेन्यू कम हुआ है। 2023 आते आते यहाँ पे रिवेन्यू 41 करोड़ के आसपास ही रह गया है। तो काफ़ी रिवेन्यू कम हुआ पिछले 4 क्वार्टर से, देखे 4 साल से, तो देख सकते हो रिवेन्यू कम ही हो रहा है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2019 में 401 करोड़ का भारी लॉस था कंपनी को, लेकिन 2020 में 229 करोड़ का शानदार प्रॉफिट हुआ। उसके बाद में प्रॉफिट में कमी आई। ये देख दो कि 2023 आते थे 31 करोड़ का ही प्रॉफिट हुआ, लेकिन फिलहाल कंपनी प्रॉफिट में, ये बात अच्छी है। कंपनी लॉस में थी 2019 में, इस समय प्रॉफिट में। आशा कर रहे हैं कि इस बार रिजल्ट बेहतर रहेगा, क्योंकि 2022 में भी देखा था कि हमने 2021 के मुकाबले प्रॉफिट बढ़ा था, करीब 168 करोड़ के आसपास पहुँच गया। तो इस बार रिजल्ट बेहतर रहने की पूरी उम्मीद है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमारे सामने आ चुका है, जिसमें म्यूचुअल फंड की काफ़ी अच्छी होल्डिंग है। 6.27% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड की है, यानी म्यूचुअल फंड ने अच्छा खासा निवेश किया है। इस निचले लेवल से इसमें खरीदारी की गई है। आप ये भरोसा देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड का बना हुआ है इस स्टॉक के साथ में। SBI म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे बहुत बड़ा निवेश किया है, 2.09% की ज़बरदस्त होल्डिंग ली है, यानी SBI ने यहाँ पे बहुत अच्छा निवेश किया है। SBI को भरोसा है इस समय जियो फाइनेंशियल सर्विस के ऊपर। इसके अलावा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के देखें तो 23% की काफ़ी बड़ी होल्डिंग है, इन्होंने भी जम के निवेश किया है। और अदर फॉरेन इंस्टीट्यूशन की तरफ से भी 2.68% की होल्डिंग ली है। तो ये तो समझ ही सकते हो कि FI ने भी यहाँ पे बहुत भारी निवेश किया है, उनको भरोसा है जियो फाइनेंशियल सर्विस के ऊपर। और अगर FI इस समय निवेश कर रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि वाकई में इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा फेयर है। इसके अलावा द बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलोन ने भी यहाँ पे 2.22% की काफ़ी बड़ी होल्डिंग ली है। फॉरेन बैंक्स की तरफ से भी 2.22% की होल्डिंग है। और एक यूरोप पैसिफिक ग्रोथ फंड ने भी यहाँ पे 1.74% की होल्डिंग ली है। तो ये कुछ बड़े फंड हाउस है, और स्पेशली जो FI है उन्होंने ये बहुत अच्छा निवेश किया है। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर का भी यहाँ पे 1.59% का इन्वेस्टमेंट है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैटेगरी 2 में भी 0.75% का निवेश हुआ है, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की तरफ से 0.46% की होल्डिंग हुई है। तो फॉरेन कैटेगरी में काफ़ी बड़ा निवेश हुआ है। बैंक्स की तरफ से यहाँ पे 0.06% का निवेश किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी ने काफ़ी बड़ा निवेश किया है, 8.92% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी की है। तो ये आप देख ही सकते हो कि काफ़ी भारी निवेश किया गया है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। स्पेशली लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने LIC ने 6.68% की ज़बरदस्त अपनी होल्डिंग ली हुई है। तो LIC का बहुत भारी निवेश है, और ये वाकई में आंकड़े उत्साहवर्धक है जो हमें निवेश करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यहाँ पे देख ही सकते हो कि आने वाले समय में ये कंपनी की प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी, क्योंकि अगर आप देखें तो इस कैटेगरी के जितने भी शेयर हैं उनकी प्राइस बहुत ऊपर है। यानी आप समझ सकते हो कि सबसे कम प्राइस है वो SBI कार्ड की है, जिसकी प्राइस 798 के आसपास है, 800 के आसपास है। बाकी अगर आप सभी शेयर देखें तो आपको यहाँ पे 2000 या उससे ऊपर जाते हुए दिखाएंगे। बजाज फाइनेंस तो 8168 का शेयर है। तो आप ये समझ ही सकते हो कि इसकी प्राइस भी आराम से आने वाले समय 2000 हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके इस समय इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। फिलहाल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर तो दूर रहे, क्योंकि बाजार के सेंटीमेंट बिगड़े हुए और ये स्टॉक थोड़ा सा इस समय दबाव में दिखाई दे रहा है। सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड करें, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर थोड़ा वेट करें, स्टॉक एक बार सेटल हो जाए उसके बाद आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये लंबी रेस का घोड़ा आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।